गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की WACS की तरफ से चलाई जाने वाली आराधना को शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम WACS संडे मना रहे हैं और हम महिलाएं मिलकर वर्शिप को ऑर्गेनाइज करेंगे। आइए हम कुछ वचनों में जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। आइए हम अपने आराधना में जाते हुए दुआ में जाएंगे। सब जन अपने सरों को झुकाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र संगति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु जी, जबकि तूने हमें अपने इस जगह जमा किया पिता परमेश्वर कि हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरा गुण अनुवाद कर सके। इस पवित्र संगति में लाने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिछले सप्ताह भर तूने हमारी सहायता और मदद की और हर महामारी, हर बीमारी और हर तकलीफों से बचा के रखा, संभाले रखा, अपने चंगाई भरे हाथ हमारे ऊपर रखा पिता परमेश्वर। इसके लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज जबकि हम महिलाएं WACS संडे मनाने जा रहे हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी की जो भी कार्य हम यहाँ पर करेंगे, जो भी वर्शिप हम करेंगे पिता परमेश्वर, वो तेरे पवित्र आत्मा से भर कर हो और तेरा पवित्र आत्मा इस जगह को पूरी तरह से भर दे कि यहाँ पर जो भी हो वो सब तेरी महिमा और तेरी स्तुति के लिए पिता परमेश्वर। ये तेरी योजना है पिता परमेश्वर कि हम यहाँ सब उपस्थित हो सके। इस छोटी सी विनती को तेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, करके सुन और कबूल कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर सॉन्ग नंबर 397 गाएंगे और प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। गीत की पुस्तक से 397। खुदावंद तेरे फजल से हमारे असल जिंदगी, हम सबों को ये अदा कर दे कि करेंगे तेरी बंदगी। खुशी से हम गाते गीत को गाएंगे, हम जानेंगे तेरी पाक दरगाह और करीब पाक इबादत को। खुदाया पर करनेगा और हम पर वज़िया हो। खुशी से हम गाते गीत खुदावंद के। खुदावंद
प्रेरितों का विश्वास पढ़ेंगे, जो गीत की पुस्तक से पहले पेज पर पाया जाता है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दूध उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ चढ़ बैठा, जहाँ से वो जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना में बने हुए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस संध्या आंटी से कि वे सामने आए और हमें चुना हुआ पाठ में अगुवाई करें। भजन संहिता 138 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चुना हुआ पाठ पवित्र बाइबल में से भजन संहिता 138। परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर को ढोलक करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूरी से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज और रहेगी, युगानुयुग। आमीन, आमीन। आइए हम अभी मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस नीलमणि पुरेकर से कि वो हमें प्रार्थना के भाव में मध्यस्थी की प्रार्थना में लेके जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सारे देश के लिए, चर्चेस के लिए, अपने पास्टर्स, डीएस, बिशप्स और डिकनेसेस, डिकन सब के लिए प्रार्थना करें। और ख़ासकर इस समय जब हम महामारी से गुजर रहे हैं, इस महामारी को जड़ से ख़त्म करने की इसमें प्रार्थना के लिए जोर देंगे। और बाकी जो जवानों के लिए खासकर, जबकि उनके जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, उनके जॉब छीन रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम खासकर दुआ मांगेंगे। और जो कोविड पेशेंट्स है और जो कोविड वॉरियर्स है, इन सबों के लिए हम दुआ मांगेंगे। और हमारे जो चर्च के बुजुर्ग हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी उनकी सेहत के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी नीलमणि से कि वे सामने आए और हमें मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपने मनों की तैयारी करें, हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हम यहाँ महसूस करें। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया।
धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमारे लिए एक सुंदर सृष्टि की रचना की आपने। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते कि एक और मौका दिया प्रभु जी कि तेरी आराधना कर सके। सारा मान महिमा गौरव सब तुझे अर्पण करते हुए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए। कई लोग ऐसे हैं प्रभु जी जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा प्रभु जी, उनके लिए दुआ मांगते हैं प्रभु जी तू दया का सागर है जिन्होंने हमारे श्वासों में श्वास भर दिया है कि आज हम ये दिन देख सके प्रभु जी तेरी करुणा भरा हमारे ऊपर सदा बनी है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री कोविंद जी के लिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी के लिए और अन्य मंत्री गणों के लिए आज हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी कि वे जब इस देश की डोर संभाले हुए हैं प्रभु जी, आप उनके साथ रहना। इस देश के हित में हर उचित निर्णय लेते समय उनका मार्गदर्शन करना प्यारे प्रभु जी। हमारी कलीसिया के लिए आज हम दुआ करते हैं प्रभु जी। कितने लोग बीमार है प्रभु जी, उन्हें अपना चंगाई भरा हाथ देना प्रभु जी अपने भेदे हुए हाथों से तूने इस कलीसिया को संभाले रखा है प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस कलीसिया के लिए प्रभु जी। हम आज प्रार्थनाओं में याद करते हैं खासकर हमारे बिशप साहब मोस्ट रेवरेंड सर, हमारे डीएस और पास्टर साहब रेवरेंड रामकृष्ण और सभी पास्टरेट कमेटी मेंबर्स के लिए प्रभु जी हम आज दुआ करते हैं प्रभु जी अपने रक्षाकारी हाथ में इन्हें संभाल के रखना प्रभु जी। हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे सभी डॉक्टर्स नर्सेस के लिए प्रभु जी, और खास कर प्रभु जी उन कोविड वार्ड्स में जो काम कर रहे हैं प्रभु जी, कोविड वॉरियर्स के लिए हम आज तुझसे मांगते हैं प्रभु जी अपने रक्षाकारी हाथों में इन्हें संभाले रखना। और जब ये पेशेंट्स के साथ रहे प्रभु जी, अपने सामर्थ्य से इन्हें भर देना प्रभु जी कि जिस किसी पेशेंट को वे छुए वो तेरे नाम से वे चंगाई प्राप्त करे प्रभु जी। हमारे कलीसिया के सब बुजुर्ग प्रभु जी, हम खासकर मिस्टर जेकब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनकी तबीयत कुछ नासाज है प्रभु जी। वैसे ही हम रोशनी के ससुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो कि बीमार है प्रभु जी। हम आशा के फादर के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें पैरालिसिस हुआ है प्रभु जी, तू उन्हें चंगाई दे प्रभु जी। तेरे वचनों में हमने पढ़ा है तूने लकवे मारे को चंगाई दी है प्रभु जी। आज हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी, वो कई दिनों से प्रभु जी बिस्तर पे तुझे पुकार रहे प्रभु जी, उन्हें चंगाई दे दे प्रभु जी। तो जी वैसे ही लॉरेंस आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और मम्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, और अन्य गण जो बीमार है प्रभु जी कलीसिया के लिए जिन्हें हम नाम से नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन तू जानता है प्रभु जी उनको प्रभु जी, तू उन्हें चंगाई देना प्रभु जी। इस कोविड के समय में प्रभु जी जब कोई किसी के यहाँ नहीं जाता प्रभु जी उनका तू मनोबल बढ़ाना प्रभु जी, उन्हें कभी ऐसा महसूस ना हो प्रभु जी कि वे अकेले हैं प्रभु जी तू उनका सहायक रक्षक मार्गदर्शक बन के प्रभु जी उनके साथ रहना प्रभु जी, उनका मददगार तू उनके साथ है प्रभु जी, ऐसा उन्हें महसूस होने देना प्रभु जी। आज हम अपने कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तुझसे मांगते हैं प्रभु कि जब वे इस कठिन समय से गुजर रहे प्रभु जी, अपने हाथों में तू इन्हें संभाले रखना, शैतान की जाल से बचाए रखना प्रभु जी, उनका मनोबल कभी कम ना होने दे प्रभु जी। वे सदैव दुआ प्रार्थना में जीवन बिताए प्रभु जी, उन्हें अपने ज्ञान से प्रभु जी तू भर दे ताकि प्रभु जी वे वचनों को पढ़े और उसे समझ सके, और जहाँ गैर मसीह है प्रभु जी वहां जाके प्रभु जी तेरे नाम का प्रचार कर सके प्रभु जी। ऐसे बच्चों का हम जीवन तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु जी, जो बच्चों ने तुझे अपना प्रथम स्थान दिया है अपने जीवनों में प्रभु जी, और तेरे लिए कार्य कर रहे हैं। खासकर प्रभु जी ये जब हमारा ऑनलाइन चर्च सर्विस चल रहा है, जो इस सिस्टम्स को मैनेज कर रहे प्रभु जी, उन सभी बच्चों को मैं आज तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी, उनका जीवन प्रभु जी फलदायी होने दे प्रभु जी। आज मैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ऐसे समय में जबकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद है प्रभु जी, ऑनलाइन क्लासेस चालू है प्रभु जी, उनके साथ रहना प्रभु जी, उनका जीवन भी आशीषित कर दीजिए पिताजी। मैं आज जब हम WSCS मना रहे हैं प्रभु जी, प्रत्येक महिला के जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु जी, इन्हें संभाल के रखना प्रभु जी, अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर दे ताकि अपने घरों में और जहाँ ये कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन द्वारा कई लोग
लोग तुझे ग्रहण कर सके, ऐसा तू होने देना प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। आज का जो वचन बोया जाएगा उसके द्वारा हमारे जीवन फलवंत हो, ऐसा तू होने दे प्रभु जी। प्रभु जी तेरे प्रिय बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं मानती हूँ प्रभु जी, छोटी छोटी विनतियों को सुन और कबूल कर ले प्रभु जी। आमीन। आइए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मिसेस स्नेहलता सिंह आंटी से कि वे हमें बाइबल रीडिंग में ले जाएं। और आज का बाइबल पठन के लिए जो वचन लिया गया है वो पाया जाता है न्यायों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय 1 से लेके 15 तक। जजेस चैप्टर 4 1 to 15। मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्नेहलता आंटी से। आज के मनन के लिए जो अध्याय चुना गया है वो पाया जाता है न्यायों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय 1 से 15 तक। वहाँ पे यूँ लिखा है, जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों की हेरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपती दोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम की पहाड़ी के देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोएम के पुत्र बाराक को देश के नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्ताली और जबूलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेंगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग के देश को गई। तब बाराक ने जबूलून के नप्ताली लोगों को के देश में बुलवा लिया और उनके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गए। हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके देश के पास से साननीम में वांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अभी नोम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हेरोशेत के किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ पर चढ़ गए। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतरकर पांव भाग चला। परमेश्वर पढ़े और सुने जाने वचन पे आशीष दे। आइए हम अब प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और प्रभु की स्तुति के लिए हम उसकी स्तुति करने के लिए चुनिंदा गीत गाएंगे, जिससे उसकी महिमा हमेशा होती रहे और उसका नाम हमेशा ऊंचा उठता रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मिसेस आशा सिंह से कि वे हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की जय मसीह की सबको। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
आप सभी का आज के WSCS प्रेजेंट वर्शिप में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। विशेष जो इस ऑनलाइन सर्विस में अपने घरों में आज प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति आराधना में उपस्थित है, हम सभी का स्वागत करते हैं। वचन कहता है भजन संहिता 91 में, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। सचमुच में प्रियो, चाहे आज इस महामारी के दिनों में हम अपने घरों में कैद हैं, हमारे भवन के द्वार बंद है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे वायदा करते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। सचमुच में हम प्रभु परमेश्वर को आज के इस कलीसिया में, इस प्रेजेंट वर्शिप में हाजिर नाजिर जानकर उसके नाम की स्तुति आराधना करें। हम गीत गाएंगे जय के गीत से, सॉन्ग नंबर 100, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे झुक गई जल के झरने हैं। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे झुक गई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा हो करता है, शैतान के डर से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा हो करता है, शैतान के डर से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। सचमुच में प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज में डरना नहीं है। शैतान चाहे हमारे सामने कितने भी जाल डाले, पर हर समय प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। तो फिर प्रियो, हम जो अगला गाना गाएंगे वो है पेज नंबर 62 जय के गीत से, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जब प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, हम जीतेंगे और शैतान हारेगा। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस
कहे बैठी शर्मा सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैठी शर्मा सुन यीशु का ज्ञान, लोग मसीह को मानते जाते मानता है शैतान, प्यारो हिम्मत मानो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को घुटनों पर लाकर अपने आप को हम प्रभु के चरणों में ले जाए और पवित्र आत्मा को इनवाइट करें कि आज वो हमारे बीच में उपस्थित हो और सिर्फ उसके और उसके नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। हम गीत गाएंगे जय के गीत से, सॉन्ग नंबर 59, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु
आइए हम ऐसे ही सरों को झुकाते हुए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, ये सुंदर सा दिन, ये सुंदर संगति जो आपने हमें दी है। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच में। जो लोग दूर दूर से ज्वाइन कर रहे हैं ये ऑनलाइन सर्विस, हम सबके साथ हैं आप प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आगे का पूरा समय हम आपके हाथों में देते हैं। जो भी वचन पढ़ा गया है आप जो भी वचन पढ़ा जाएगा आगे, प्यारे प्रभु जी, हौसले दीजिए कि वो हमारे दिल को छुए। प्यारे प्रभु जी, इस छोटी सी दुआ को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय में हम वचनों में जाएंगे। जो वचन आएगा वो बहुत से आशीषित का वचन है, और ये वचन हमारे लिए हमारी मेंटर, हमारी गाइड मिसेस हेलेन रामाकृष्ण हमारे लिए वचन लाएंगी, जो बहुत से आशीष का कारण होगा। Good morning, church. Today is WSCS Sunday. So I bring greetings to all my dear sisters and aunties who are going to listen to me this morning. I want to thank our President, Jyoti Konde, for giving me an opportunity to share the Word of God. Today, the topic is all about Deborah. Someone once said that it is important for us to recognize and celebrate our heroes and sheroes. In the Bible, there are many heroes, but there aren't that many sheroes. But of those sheroes that are in the scripture, one of the most impressive is this woman we read about this morning. Her name is Deborah. Now, Deborah only mentioned in these 2 chapters, that is Judges chapter 4 and 5. But her is a powerful story. In these 2 chapters, we are actually told quite a bit about her. And among the things we are told that she is a prophetess and a judge. Prophetess, if you turn to the Bible, Judges chapter 4 verse 4. उस समय लामीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएल का न्याय करती थी। She was used by God. We read in Judges chapter 4 verse 6. उसने अमीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश के नप्ताली से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा। And the entire chapter of Judges 5 is dedicated to a song of praise. She sang to honor the power of God in conquering Israel's enemy. Now, Deborah was an extremely unique judge. She was different from any other judges mentioned in the book of Judges. For example, unlike several of other judges, in the book of Judges, there's not a single word of condemnation about Deborah. The Bible speaks nothing but praise for her faith and action in her service of our God. She is the only judge in the book of Judges that behaves even close to what we would call a judge. All the other judges seem to be called to go to war, but not her. She's called a judge because she acts like what we would think as a judge. People come to her to have her arbitrate
their disagreement with one another. In the days of Old Testament, judges were more like arbitrators. There were no police or prison to enforce their rulings. Oftentimes, the leading men of the city could serve as these arbitrators, and you would find them in a beautiful courtroom. Instead, you would find them down at the city gates. They were held courts. People who needed their disagreement settled would go to the city gate because that was where they would most likely find a wise man of the community. Now, by contrast, Deborah did not go to the gate of the city. She would sit under a palm tree. Judges 4:5 tells us she sat under a palm between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the people of Israel came up for her judgment. Deborah was one of the most famous of the judges of her day. When you think of a prophet in the Old Testament, what do you think of? Like Isaiah, Jeremiah, or Daniel. These Old Testament prophets were also known because of the book of prophecy they wrote. They were known because they would make declaration of a future event. Like Isaiah, who is known as a messianic prophet because of the many futuristic description of the coming of Jesus. Or these prophets were well known because they would give long sermons in which they would declare the judgment of God upon the people of Israel. But Deborah does not do any of that. She does not write a book. She makes no statement about the future. And she does not seem to be giving long speeches. So if Deborah did not do any of those things, what is that would have qualified her as a prophetess? What did she do that made her as a prophetess? Well, there was one thing that she did that was common to some prophets in the Old Testament. We do not commonly think of this as a part of prophet's role because it does not get much press in the Bible. But the Jewish of Deborah's day would have understood this action as being something prophets and prophetess did. As a prophetess, she sang. The entire chapter 5 of Judges is dedicated to Deborah's songs of praise to God, and singing and playing instrument was something prophets did. 1 Samuel chapter 10 tells us about the time Samuel sent Saul on a journey. You will go to Gibeah. As you approach the town, you will meet a procession of prophets coming down from the high hills with lyres, tambourines, flute, and harp being played before them as they will be prophesying. We can read 1 Samuel chapter 10 verse 5. तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। They were playing instruments and offering up music to God.
That's what the prophetess did as prophets of God. And the singing did not have to be instructive or futuristic in its declaration. So Deborah was a judge and she was a prophetess. And the Bible wants us to clearly understand that she was a wise woman. But that doesn't why she was a hero of the Old Testament. Her being a judge and a prophetess and being wise were not the reason. Deborah was listed in the book of Judges. Deborah allowed God to use her for something special. She is in the book of Judges because there was a crisis and she was used by God to help solve that crisis. The story goes on like Israel had fallen back into her old ways of worshipping false god and their idolatry, and rebellion had angered God. Much that we are told the Lord sold them into the hands of Zebin, a king of Canaan who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera. Judges chapter 2 verse 4 verse 2. इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के होरेशेत का निवासी था। Now Israel had an army of 10,000 men under the leadership of a man named Barak. But they were no match of Sisera and the army of Canaan. The reason Sisera had 900 iron chariots and Israel did not. Pitting Israel's army of 10,000 against 900 chariots would have been like sending an army of riflemen against 900 armored tanks. They have been massacred. But God has Deborah tell Barak it was time to go for war, and she went with Barak as he led his army into what seemed like hopeless battle with superior enemy. But the story in Judges tells us that Barak had an edge in this fight. God had promised his people that if they obeyed him, you will pursue your enemies, and they will fall by the sword before you. 5 of you will chase 100, and 100 of you will chase 10,000, and your enemies will fall by the sword before you. We find it Leviticus chapter 26, verse 7 and 8. और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओ और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। So God was on his side. Barak could not lose. How many soldiers did Barak have to go to war with? It was 10,000. I am convinced that God intended to use Barak 10,000 soldiers as a way to lure Sisera's chariot into the field of battle. Sisera would not have committed his heavy armament for only 300 in the field. Israel's army had to be a force big enough for Sisera to fill it with his trouble. But once all Sisera's chariots were committed and in the field, God destroyed them.
When Deborah sang her song of praise, she declared, O Lord, when you went out from Sisera, when you marched from the land of Edom, the earth shook, the heavens poured, the clouds poured down, the mountains quaked before the Lord, the one of Sinai, before the Lord, the God of Israel. We find this verse in Judges chapter 5, verse 4 and 5. हे यहोवा, जब तू सेईर से निकला चला, तब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीने पिघल कर बहने लगा। Now we find his chariots got stuck in the mud. They could still move, but they had limited mobility. Then in addition to the mud, God threw an earthquake. Faced with obvious reality that God, Israel, had entered the battle and Barak's forces were not far behind. Sisera's forces panicked and began to run away, and so did Sisera. Sisera ran away to the north into the mountains and hid in what he thought was the tent of friends. The woman there fed him and gave him milk and made him comfortable. But after he fell asleep, she took a mallet and drew a tent peg through his forehead, and he died. A friend of mine observed that is why I never sleep in tent with a woman who has a mallet and a tent peg just in case. There was no mistaking the fact that God had won the victory over Sisera that day, and Judges chapter 5 is totally dedicated to singing God's praises, and it was written down as psalms of thanksgiving to God. Before the army is even assembled to fight, God has Deborah tell Barak he needs to go to battle, but Barak isn't excited about the concept. Barak said to her, if you go with me, I will go. If you don't go with me, I won't go. We find here that Barak got victory because of Deborah. Because Deborah was a godly woman who always inspired by singing and praises to God. But when we come to Matthew chapter 20, verse 25 to 28, Jesus said, the rulers of the Gentiles lord it is over, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. God hates when his people dominate or enslave others to their will. God hates a male-dominated society, and the Bible does not teach it. The Bible consistently teaches that men were created to lead and have a position of responsibility. That's why the Bible says that women should not teach or have authority of adult men. Teaching and having the responsibility of making decisions for the church is the job God designed men to do.
When men do that job, the church is stronger and better protected. When they don't step up and do their job, the church suffers. Wise women in the church won't let that happen. Wise women will always challenge their men to step up and lead. And that's kind of what's happening here with Barak. Deborah understands that going to war to protect the nation is a man's responsibility. That's Barak's job. It's his job to lead men into battle. But he does not really want to do it. He wants to lean on Deborah. He wants her to help him and lead the army. She'll go with him, but I suspect she kept challenging him to man up and lead. In conclusion, I would like to express that that's a kind of the way godly women have always been. Godly women have always been more concerned with being servants of God and of others than they ever have of having position of authority and influence. When Jesus said, "The greatest among you will be those who are the servants of all," I think he may have been thinking about women like Deborah. Someone once pointed out that women were instrumental in church ministry. It was a woman who prompted Jesus to perform his first miracle. It was Mother Mary. It was woman who ministered to Christ during his public ministry. It was Mary and Martha. It was woman who anointed the body of Jesus before he was crucified. It was Mary. It was woman, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, who stayed with Jesus throughout his trials and crucifixion. It was woman, Mary Magdalene, Jonah, Mary the mother of James and others, who were the first witnesses to the resurrected Savior. And in today's churches, it's a woman who makes up the majority of the population of most congregations. In our congregation, there are many Deborahs who are known for their wisdom and insight. In our churches, there are many great women of God. In our midst, there are many heroes of faith. And we would like weaker and poorer without them. But you can be a woman of faith until you first belong to Jesus. Are you willing to believe that Jesus Christ is the Son of the living God? You need to be willingly to repent and turn from your sins. You need to confess that Jesus will now be the Lord and Master of your life. You need to submit to being buried in the water of Christian's baptism and rise up from those waters to live the life for Jesus. It is my prayer that we all sisters join together and continue the church ministry. It may be taking part in the prayer or reading the Bible or any other activity. We all as sisters and aunties should join together to grow in our ministry. God bless you all. इन सुंदर वचनों के लिए मैं डीएस मैम का दिलों से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर वचन दिया और ये वचन हमारे जीवनों में आशीष लाएगा, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ।
अब समय है कि हम अपनी भेंटें प्रभु को चढ़ाएं, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। तो हमारा व्रत है कि हम उसकी स्तुति के लिए भेंट चढ़ाना जरूरी है। आइए हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 313, गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 313। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, आग मन की खुशी, सना सना उसकी जय, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। अब मैं आमंत्रित करूंगी अपने डीएस सर से कि वे सामने आए और हमें इस ऑफरिंग पर, इस दान पर आशीष दें और नोटिसेस दें, और उसके बाद बेनेडिक्शन देके और ग्लोरिया गाके हमें डिस्पर्स करें। मैं तहे दिल से WSS को धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि WSS में इतना हमारा भाई लोग आके हम लोग को ये आराधना में उत्तेजित किया, इसलिए धन्यवाद। उन सभी लोग को परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ पूरा चर्च में कितना भी महिला है वो सब लोग मिलकर ऐसे ही फेलोशिप में आना और जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। ये महामारी दूर होना चाहिए, हम लोग और एक बार चर्च में आना चाहिए, हम लोग सब लोग बैठ के आराधना करना चाहिए, आराधना का एक आनंद उठाना चाहिए। इसलिए हम लोग आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सभी लोग हमारा जो इधर भाई लोग आए प्रार्थना किया, उन लोगों के साथ में जुड़कर आप लोग भी प्रार्थना करेगा करके मेरे को विश्वास है। और एक बार WSS मेंबर्स को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें। उसके साथ साथ में हम लोग एज ए चर्च हम लोग सभी लोग मिलके, सिर्फ महिला नहीं, सभी लोग मिलके प्रार्थना करना चाहिए। जवान लोगों का भी एक आराधना होना बहुत ज़रूरी है, वो लोग भी तैयार हो जाइए ना। हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में मिलकर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, और हम लोग परमेश्वर का सेवकाई में हम सब लोग साथ में मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे परमेश्वर का। और एक बार महिमा होने दो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सर झुका के हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम लोग प्रभु का प्रार्थना होगा और परमेश्वर का आशीष पाकर हम लोग जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद करता है। परमेश्वर सारे जलाल आपको मिलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आप महिमा पाने के लिए योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा आप लोगों को प्रेरणा करता है हम लोग को मालूम नहीं। परमेश्वर जब भी लोग प्रेरणा हो क्या आता है, परमेश्वर उन लोग का प्रार्थना, उन लोग का गाना, उन लोग का परमेश्वर वचन सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उतना ही नहीं परमेश्वर, हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सेवकाई में हमारा साथ में कितना भी लोग जुड़ा है परमेश्वर, कितना भी लोग प्रार्थना कर रहा है, कितना भी लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं, वो सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। हर एक बार हम लोग जो जन्मदिन मना रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए
प्रार्थना कर रहे हैं, जो शादी का दिन देख रहे हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों को भी आशीषित करो, लंबी उम्र दे परमेश्वर, उन लोग के साथ में रखकर परमेश्वर जब भी वो लोग घुटने डालेगा प्रार्थना करेगा परमेश्वर उन लोग का प्रार्थना को ग्रहण करो और आशीषित करो। और एक बार दान के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारा साथ में रखकर आप आगे हम लोग को अगुवाई करो, हमारे चर्च को आशीषित करो और एक परिवार को आशीषित करो। ये वीडियो कितना भी लोग देख रहे हैं उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर, चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, समृद्धि देने वाला परमेश्वर हम सभी लोग के साथ में रहकर हम लोग को आशीषित करो। आप आशीषित करेंगे इसलिए विश्वास है, ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग रहे प्रभु, आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु का प्रार्थना हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ बोलेंगे। हे हमारे प्रभु, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराध को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज, और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए हम परमेश्वर का आशीष पाएंगे। हमारा पिता यहोवा का अनुग्रह, उसका लौता पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे, आमीन। काशी यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोई लाई दुआ और फिर मुझको दिला ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन। थैंक यू। Praise the Lord. Thank you. इस समय मैं आपका थोड़ा समय लूंगी। मैं WSCS की प्रेसिडेंट मिसेस ज्योति खोंडे हूँ और मैं आपको WSCS की कार्यशैली के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोविड-19 के चलते हुए ये साल हम लोग बहुत तो कुछ कर नहीं पाए, पर हमने अपने सबको दुआ में याद किया, उनके अच्छे सेहत की कामना की कि परमेश्वर ने उन्हें अच्छा ही रखा है। इस समय मैं बताऊंगी कि WSCS में हम क्या करते हैं। WSCS एक मेथोडिस्ट चर्च का एक अभिन्न अंग है, वो मेथोडिस्ट चर्च से अलग नहीं है। इसमें हम महिलाएं एकजुट होकर और एक साथ चलने में और एक दूसरे की मदद करने में आगे आते हैं। ये हम प्रार्थना के समय बिताते हैं, बीमारों के लिए इलाज और उनके लिए फंड इकट्ठा करना और चर्च के अंदर और बाहर दोनों जगह सहायता करना, ये WSCS का कार्य है। अनाथालय में जाकर अनाथों के साथ रहना, कुछ समय बिताना, उनके लिए दुआ करना, उन्हें कुछ भेंट वस्तु देना, ये सब WSCS के कार्यशैली में आता है। यह लॉकडाउन के चलते हुए हमने पहले बहुत कोशिश की, पर लॉकडाउन के कारण हो न सका। पर WSCS का एक बहुत बड़ा कार्य है कि वो चर्च में नाश्ता की बिक्री का आयोजन करता है, जिससे कि हम अपने WSCS के लिए फंड रेज कर सके। इसमें हमारी पूरी महिलाएं इसमें सहयोग देती हैं और इसमें हम मील्स भी गर्जू लोगों को बांटते हैं, पर वो भी ये साल ना हो सका। पर ये हमारा काम है जो हम हमेशा WSCS के महिलाएं मिलके करती हैं। और इसके बाद हम क्रिसमस के प्रोग्राम में सब महिलाओं को, जो भी गर्जू महिलाएं गरीब हैं, उनको हम कुछ भेंट वस्तु देके उनका क्रिसमस में उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ और वो हमारे लिए क्या क्या कार्य करा हमारे जीवन में। ये सब बातें हम WSCS के जरिए करते हैं। और
मैं चाहूँगी अपनी कलीसिया के सब WSCS की महिलाओं से कि जो अभी तक यहाँ पर मेंबरशिप नहीं लिया है वो प्लीज़ सामने आए कि हम एक दूसरे के लिए मिलकर प्रार्थना कर सके और एक दूसरे की अच्छी कामना कर सके। मेंबरशिप के लिए महीने के प्रति माह 50 रुपीज़ नॉन वर्किंग लेडीज़ के लिए है और 70 रुपीज़ वर्किंग लेडीज़ के लिए। तो प्लीज़ इसमें सहकार्य करिए और आपका दान अगर देना रह गया है कंट्रीब्यूशन तो प्लीज़ मिसेस रोशनी रॉबर्टसन के संपर्क करके उनको हैंड ओवर कीजिए। थैंक यू।